हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हम पाठ की कविता का वाचन करेंगे, तत्पश्चात कविता के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को भी जानेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 11 हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत देश का एक राज्य है और इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ने के पीछे कहा जाता है कि यहाँ 36 किले थे, जिसके कारण इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। इस पाठ के कवि हैं श्री लखनलाल गुप्ता। छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति बहुत प्राचीन है और यहाँ का इतिहास और संस्कृति बहुत ही गौरवशाली रहा है। भारतीय भूभाग की यह धरती अपनी प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ पर विविध पंथ और जाति के लोग निवास करते हैं, जिनके बीच धार्मिक सद्भावना है। प्रकृति के नयनाभिराम छटाओं, सुंदर सरल भोली भाली जीवन शैली के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखती है। छत्तीसगढ़ राज्य के लोग बहुत ही सरल स्वभाव के और भोले भाले होते हैं। सादा जीवन जीने वाले लोग हैं। यहाँ के किसान बहुत ही मेहनतकश है। छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ धान का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। इस राज्य की विविधताओं और प्राकृतिक संपदा के बारे में कवि ने सरस रूप में अपनी इस कविता में बखान किया है। तो आइए पहले कविता का वाचन करते हैं। उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित घोड़ों का वंश। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम, प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। रत्नपुर करता गौरव प्रकट सुयस गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दलहा खड़ा उदार। तीर्थथल राजिम परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार। भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार। यहाँ का सुंदर साहित्य हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष आज भी हैं पाते सम्मान। कौन कहता यह पिछड़ा हुआ अग्रसर है उन्नति की ओर, कटोरा यही धान का कलित चाहते सभी कृपा दृगकोर। नहीं यह कभी किसी से न्यून अन्न दे करता है उपकार, उर्वरा इसकी पावन भूमि अन्न उपजाति विविध प्रकार। ईश से विनय यही करबद्ध प्रगति पथ पर होवे गतिमान, हमारा छत्तीसगढ़ सुखधाम करे सादर इसका गुणगान। इस तरह से कविता को पढ़कर हम याद करेंगे। अब इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। अब हम इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। नाद माने आवाज़ या घोष, सुयश माने सुकीर्ति सुनाम, अग्रसर माने आगे बढ़ता या अगवा होना, कृपादृग माने दया दृष्टि, अनुपम माने उपमा रहित या बेजोड़, सुभग माने सुंदर मनोहर, अवनति का अर्थ है कमी या न्यूनता या घाटा या ह्रास, अभिराम का अर्थ है आनंददायक या मनोहर या सुखद या सुंदर या प्रिय या फिर रम्य, कानन मतलब वन या जंगल, कलित माने सुसज्जित या शोभित, गिरि माने पर्वत, गर्वित माने गौरवशाली,
सरिता मतलब नदी, ललाम यानी मनोहर, रम्य यानी रमणीय या सुंदर, कमनीय का अर्थ है सुंदर, विपुल का अर्थ है अनन्य या बहुत अधिक, कीर्ति मतलब यश, कृपादृक् माने कृपा की दृष्टि, करबद्ध अर्थात हाथ जोड़कर। अब हम इस कविता की संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को समझेंगे। पहला पद्यांश देखिए। उच्च गिरि कानन से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभग वीर गर्वित गोणों का वंश। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पूत ललाम, प्रवाहित होती कलकल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है। इसके कवि श्री माखनलाल गुप्ता जी है। इस प्रकार संदर्भ में हम पाठ का नाम और कवि का नाम लिखते हैं और प्रसंग में कविता किस बारे में कहा गया है या उस पद्यांश में क्या वर्णित है उसे प्रसंग में लिखा जाता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे पर्वतों और जंगलों से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ विशाल एवं सुंदर भारत का एक अनुपम भाग है। अनुपम अर्थात जिसकी कोई तुलना न हो सके या जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारा छत्तीसगढ़ के विशाल भूभाग जो ऊंचे पर्वतों और जंगलों से आच्छादित है वह अतुलनीय है। यहाँ कभी वीर एवं गौरवशाली गोंड वंश के शासक शासन करते थे। छत्तीसगढ़ की धरती पर महानदी शिवनाथ आदि सुंदर नदियाँ कलकल का नाद करती हुई बहती है। सचमुच हमारा छत्तीसगढ़ बड़ा ही सुंदर है। अगला पद्यांश है। रतनपुर करता गौरव प्रकट सुयस गाता प्राचीन मलार, नित्य उन्नति अवनति का दृश्य देखता दलहा खड़ा उदार। तीर्थस्थल राजिम परम पुनीत और शिवरी नारायण धन्य, कह रहे महानदी तट सतत यहाँ की धर्म कथाएं रम्य। कविता का संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है। इसके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी है। प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों का गौरवगान किया है। व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का रतनपुर नगर यहाँ के प्राचीन गौरव को प्रकट कर रहा है। इसी तरह प्राचीन ऐतिहासिक नगरी मल्हार यहाँ के सुंदर यश का गान कर रही है। रतनपुर और मल्हार में बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इन प्राचीन नगरों के साथ साथ दलहा पहाड़ सदा से यहाँ की उन्नति एवं अवनति का दृश्य देखता हुआ अपने स्थान पर उदारता के साथ खड़ा हुआ है। अर्थात दलहा पहाड़ यहाँ की विकास एवं पतन का साक्षी है। राजिम एवं शिवरी नारायण यहाँ के अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। राजिम और शिवरी नारायण भगवान राम जी की पवित्र तीर्थ स्थली है। यहाँ बहने वाली महानदी के तट जैसे निरंतर यहाँ की रमणीक धर्म कथाओं को कह रहे हैं। अर्थात महानदी के तट पर अनेक धार्मिक स्थल स्थित हैं, जैसे राजिम, शिवरी नारायण, चंद्रपुर आदि धार्मिक स्थल जो है महानदी के तट पर स्थित है। अगला पद्यांश है। प्रकृति का क्रीड़ा स्थल कमनीय, यहाँ है वन संपदा अपार, भूमि में भरा हुआ है विपुल कोयले लोहे का भंडार। यहाँ का है सुंदर साहित्य, हुए हैं बड़े बड़े विद्वान, कीर्ति है जिनकी व्याप्त विशेष, आज भी है पाते सम्मान। संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है। इसके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी है। प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा, यहाँ के साहित्य एवं विद्वानों के यश का गान किया है। व्याख्या है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वन संपदा का अपार भंडार भूमि में भरा हुआ है
उसी प्रकार कोयला, लोहा आदि का अपार भंडार होने से राज्य प्रकृति का क्रीड़ा स्थल प्रतीत होता है। वर्ण संपदा की तुलना सुंदर स्त्री से की है। कवि कहते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का इतिहास काफ़ी प्राचीन एवं सुंदर है। यहाँ पर जैसे अपार वर्ण संपदा है, जंगल है, उसी प्रकार खनिज संसाधन भी है। कोयला और लोहा अत्यधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ की भूमि से प्राप्त किया जाता है। ऐसे बड़े बड़े विद्वानों का कथन है कि जिनका यश आज भी प्रकृति विशेष में व्याप्त है, जिसके कारण से विद्वान विशेष सम्मान को प्राप्त करते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे बड़े बड़े विद्वान साहित्यकार हुए हैं जिनके साहित्य के कारण उनको बहुत ख्याति प्राप्त हुई है। अगला पद्यांश है, कौन कहता यह पिछड़ा हुआ, अग्रसर है उन्नति की ओर। कटोरा यही धान का कलित, चाहते सभी कृपा दृक्कोर। नहीं यह कभी किसी से न्यून, अन्न दे करता है उपकार। उर्वरा इसकी पावन भूमि, अन्न उपजादी विविध प्रकार। संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है। इसके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ की उर्वरा भूमि का यशगान करते हुए बताया है कि सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। व्याख्या इस प्रकार है, कवि कहते हैं कि कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है। यह निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यह धान का सुंदर कटोरा है, अर्थात यहाँ बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है, इसीलिए सभी इसकी कृपा दृष्टि चाहते हैं। सभी लोग धान के लिए छत्तीसगढ़ का मुंह ताकते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ किसी से कम नहीं है, किसी प्रांत से पीछे नहीं है। यह अनाज देकर सबकी भलाई करता है। यहाँ की धरती अत्यंत उपजाऊ है, इसलिए यह तरह तरह के अन्नों को उपजाती है। अगला पद्यांश है, ईश से विनय यही करबद्ध, प्रगति पथ पर होवे गतिमान। हमारा छत्तीसगढ़ सुखदाम, करे सादर इसका गुणगान। संदर्भ इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया है। इसके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। व्याख्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, कवि कहते हैं कि ईश्वर से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ता रहे। हमारा छत्तीसगढ़ सुखों का धाम है, अर्थात यहाँ के निवासियों को कोई कष्ट नहीं है। आओ इसका आदरपूर्वक गुणगान करें। इस प्रकार से इस पाठ की कविता का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिख सकते हैं। आगे इस पाठ में छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी देते हुए एक और कविता लिखी गई है, जिसका हम पठन कर लेते हैं। पाठ का कविता का शीर्षक है छत्तीसगढ़ दर्शन। इसके जो कवि हैं उनका नाम है दिनेश गौतम। इस कविता का हम पठन कर लेते हैं। अपना प्रदेश देखो कितना विशेष देखो, आओ आओ घूमो यहाँ, खुशियों से झूमो यहाँ। रायपुर की क्या सानी, अपनी है राजधानी। ऊंचे ऊंचे हैं मकान, यहाँ की निराली शान। कोरबा की बिजली हम सबको मिली, देवभोग का है मान, हीरे की जहाँ खदान। लोहे की ढलाई देखो, देखो जी भिलाई देखो। गूंजे जहाँ सुरताल, खैरागढ़ बेमिसाल। राजीव लोचन यहाँ, रम जाए मन जहाँ। तीरथ में अग्रगण्य, देखो देखो चंपारण्य। गूंजे जहाँ सत्य नाम, गिरौदपुरी है धाम। कबीरा की सुनो बानी, दामा खेड़ा की जुबानी। महानदी धार देखो, सिरपुर मल्हार देखो। डोंगरगढ़ बमलाई देखो, रतनपुर महामाई देखो। देवी बेमेतरा वाली, देखो देखो भद्रकाली। मंदिर एक में देखो, देखो भोरम देव देखो। देखो ऊंचा मैनपाट, बड़े ही कठिन घाट। तिब्बती मकान देखो, कितनी है शान देखो। पस्तर के वन देखो, वहाँ भोलापन देखो। ऊंचे ऊंचे झाड़ देखो, नदी और पहाड़ देखो। झरने हैं झरझर, गुफा है कुटुम्बसर। तीरथगढ़ प्रपात देखो, तीरथगढ़ प्रपात देखो। दंतेश्वरी मात देखो, अपना प्रदेश है ये, कितना विशेष है ये। सबका दुलारा है ये, सच बड़ा प्यारा है ये। इस प्रकार से इस कविता में दिनेश गौतम जी ने छत्तीसगढ़ के विशेष प्रसिद्ध स्थलों का बखान किया है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जहाँ ऊंचे ऊंचे और निराले मकान हैं। कोरबा में बिजली बनती है और देवभोग में हीरे की खदान है। लोहे की ढलाई होती है भिलाई में और खैरागढ़ में संगीत महाविद्यालय है। यहाँ राजिम नामक महान तीर्थ स्थल है, जहाँ राजीव लोचन का मंदिर है और राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। गिरौदपुरी को गुरु घासीदास का धाम कहा जाता है और दामाखेड़ा कबीरदास की जन्मस्थली है। महानदी जैसी पवित्र नदी बहती है। सिरपुर मल्हार जैसे प्राचीनतम स्थल है। डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माता, रतनपुर की महामाई देवी, बेमेतरा वाली देवी, भद्रकाली देवी छत्तीसगढ़ में विराजमान है और यहाँ भोरम देव जैसे अत्यंत प्राचीन मंदिर है। मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, बहुत ही सुंदर रमणीय स्थल है, जहाँ तिब्बती लोगों के मकान भी देखने को मिलते हैं। वहाँ तिब्बती और भारतीय दो संस्कृतियों का सम्मिलन देखने को मिलता है। बस्तर में सुंदर घने वन, नदी और पहाड़ देखने को मिलते हैं, जिसे पुराने काल में, प्राचीन काल में दंडकारण्य भी कहा जाता था। यहाँ की कुटुमसर की गुफा, तीरथगढ़ का जलप्रपात, दंतेश्वरी माता का मंदिर प्रसिद्ध और दर्शनीय है। इस प्रकार हमारा राज्य छत्तीसगढ़ बहुत ही विशेष स्थान रखता है और सबका दुलारा और बहुत प्यारा है। इस प्रकार से हमने इस पाठ में छत्तीसगढ़ के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं, उसे क्लिक करके आप इस पाठ के प्रश्नोत्तर को जान सकते हैं। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।